नमस्कार, मैं दिनेश शाश्वत आप सभी का विद्याकुल परिवार में स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथी स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी साथी? एक बार जल्दी से बताओ भाई। सभी प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? मस्त है। आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। आज आप सबका कौन सा लेक्चर है? बोलो जल्दी से। जल्दी से बताओ कौन सा लेक्चर है? तीसरा नंबर, वाक्य विचार ना, डाउट सेशन। चलिए, फिर आप सब लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? वाक्य विचार पढ़ रहे थे। चलिए भाई, कोई बात नहीं है। वाक्य विचार में आप सबको मैं पूरा नियम पढ़ा चुका हूं। अब यहां पर आप सब लोग बताओ मुझे जल्दी से। वाक्य विचार में प्यारे बच्चों, आपको मैंने बताया था कि अगर आपसे प्रश्न कोई पूछेगा कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो आप सब लोग वाक्य के अंग कितने बताओगे? वाक्य के अंग दो बताओगे। दो अंग कौन कौन सा बताओगे? पहला क्या बताओगे? जल्दी से बताओ। पहला बताओगे उद्देश्य वाक्य। पहला बताओगे क्या? उद्देश्य वाक्य। और दूसरा क्या बताओगे? विधेय वाक्य बताओगे। क्या? विधेय वाक्य बताओगे लल्ला। क्या बताओगे? विधेय वाक्य बताओगे। चलो भाई, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद आप सबको मैं क्या पढ़ाया था? उसके बाद में आप सबको बताया था रचना या बनावट के आधार पर भैया, रचना या बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? आधार पर वाक्य के भेद तो कितना बताया गया था? बताओ भाई, वाक्य के भेद कितना बताया गया था? आप बोलोगे गुरुजी 3 बताया गया था। तीनों के नाम भी जल्दी जल्दी बता दो। पहला क्या बताया गया था भाई? सरल वाक्य बताया गया था। क्या पहला क्या बताया गया था? सरल वाक्य या साधारण वाक्य। और दूसरा क्या बताया गया था भैया? दूसरा बताया गया था मिश्र या मिश्रित वाक्य। क्या? मिश्र या मिश्रित वाक्य बताया गया था। और उसके बाद में तीसरा बताया गया था संयुक्त वाक्य। क्या? संयुक्त वाक्य बताया गया था। इतनी बात क्लियर है? आप लोग बताओ। उसके बाद में फिर आपसे पूछूं भैया कि और एक हेडिंग पढ़ाई गई थी। क्या? आप बोलो गुरुजी अर्थ के आधार पर। क्या? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। आधार पर वाक्य के भेद तो आप लोग बताओगे गुरुजी यहाँ पर तो 8 बताया गया है। क्या? 8 भेद बताया गया है। आठों के नाम अगर मैं आपसे पूछूं तो आठों के नाम आप सबको याद होगा। क्या? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, और क्या विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, और क्या है? और एक क्या है भाई? संकेतवाचक वाक्य। ये 8 हो गए ना। ये 8 आप सबको मैं बताया था। अब यहां पर आप सब लोग बताओ आज की क्लास क्या है? आज की क्लास है डाउट सेशन और एमसीक्यू। क्या? डाउट सेशन और एमसीक्यू। अब इसमें बच्चों आप सब लोग बताओ कि किस टॉपिक पे, किस पॉइंट पे क्या समस्या है, मैं उस समस्या को मैं दूर करूं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करूं। सभी बच्चे कमेंट करके बताओ। सर 8 भेद फिर से दोहरा दीजिए, रुपेश कुमार। ठीक है, मैं दोहरा दूंगा। और सर जी आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं नहीं, तबीयत एकदम बिल्कुल स्वस्थ है, आप सबकी दुआओं में मस्त है। कैसन बानी आप सर? अनुराधा एकदम ठीक है गुड़िया। चला, अब बताओ भाई। चलो, तो एक बच्चा बोला कि गुरुजी आप एक काम करते। क्या काम करना है गुरुजी? आपको क्या करना है गुरुजी? एक काम, जैसन सोचले रहले धनिया मोर वाणी, कि आपको जो है अर्थ के आधार पर पूरा रिवीजन करने को बोल रहे हो। कोई बात नहीं, चलो भाई कर लेते हैं रिवीजन रिवीजन रिवीजन। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, अर्थ के आधार पर पहला बताया हूं विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य में बिल्कुल पूरी तरीके से आप ध्यान देना, एक सिंपल सा वाक्य, साधारण वाक्य लिखा जाएगा। इसमें कोई जो है कंडीशन नहीं होगी, ना तो ना होगा, कुछ नहीं होगा। देखो, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता गीत गाती है। निषेध में क्या होगा? हमेशा ना का प्रयोग होगा। देखो, नहीं, नहीं, नकारात्मक बोध होगा। ठीक है। आज्ञावाचक वाक्य में आज्ञा या आदेश का बात आएगा, उसमें क्या क्या आएगा? आज्ञा, अनुरोध, अनुमति, उपदेश, परामर्श, आज्ञावाचक, ये सभी किस में आएंगे? आज्ञावाचक वाक्य में। इच्छावाचक में क्या क्या होता है? इच्छा, आशीर्वाद, आशा, शुभकामना, ये सभी आते हैं। ये सभी क्या हो जाएंगे? इच्छावाचक वाक्य हो जाएंगे। संकेतवाचक में क्या होता है भाई? संकेत का मतलब होता है क्या? शर्त की बात करेगा। क्या? शर्त की। अब यहां यदि तुम मेहनत करोगे तो, इसमें क्या किया? शर्त की बात किया। अब आप सब लोग ध्यान देना। आप लोग सोचोगे गुरुजी इसमें तो हो सकता है क्या? इसमें मिश्र वाक्य भी हो सकता है। ठीक है, इसमें मिश्र वाक्य भी हो सकता है। हाँ, जरूर हो सकता है। ऑप्शन में आपको केवल एक मिलेगा, चाहे मिश्र वाक्य मिले चाहे संकेत वाक्य मिले। ठीक है, इस बात को भी आप सबको ध्यान देना है। आगे संदेहवाचक में हमेशा संदेह की बात होगी, शंका या संदेह की बात होगी। जैसे लिखा है शायद, लगता है, हो सकता है, ये सभी क्या हो जाएंगे? संदेहवाचक वाक्य होंगे। विस्मय में आपको पता ही है, ये चिन्ह लगा रहेगा, विस्मय बोधक कैसे, तभी विस्मयवाचक वाक्य होगा। 8वां प्रश्नवाचक कह रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर बना रहेगा और प्रश्न पूछता रहेगा।
बहुत आसान है। साउंड प्रॉब्लम है क्या? कुछ बच्चे कमेंट आ रहा है, नो नो साउंड प्रॉब्लम नो। चलो, अब आप सबको मैं कल केवल केवल अर्थ के आधार पर आप सबको मैं उदाहरण दिया था। कितना क्वेश्चन सॉल्व किए थे कल? कल कितना क्वेश्चन सॉल्व किए थे? 10 10 ना। और आज कम से कम 40-45 यानी उसके आगे क्वेश्चन संख्या 11 यानी प्रश्न संख्या 11 शुरू करेंगे। आपको जवाब देना है, जिसमें से सरल वाक्य के भी उदाहरण है, मिश्र वाक्य के भी उदाहरण है, संयुक्त वाक्य के भी उदाहरण है, बाकी ये जो 8 है इनके भी उदाहरण है। ठीक है, अब आप सब लोग को ध्यान देना होगा कि मैं थोड़ा से आप सबको एक बता दूं, फिर से रिवीजन के माध्यम से। जान लीजिए रिवीजन में कर रहा हूं, रिवीजन के माध्यम से नहीं, रिवीजन जो है या जो है आप ये कर दीजिए यहाँ पे, फिर से मैं जो है वाक्य थोड़ा से मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। देखिए वाक्य में इसमें चर्चा क्या करनी है। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पता होना चाहिए कि रचना के आधार पर आपको मैं बताया हूँ वाक्य 3 भेद होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 3। अब जैसे उसमें मैंने बताया था कुछ शब्द याद करने के लिए, इससे जुड़ा रहेगा, इससे जुड़ा रहेगा, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यही सब आपको बताया गया था। लेकिन आपको मैं जुगाड़ बताता हूँ। जुगाड़ तो अभी तक पढ़े, अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। क्योंकि क्वेश्चन आज जो मैं लेकर आया हूँ ना, वो क्वेश्चन कोई बीपीएससी का है, कोई बिहार बोर्ड 12th बिहार बोर्ड का है, कोई 11th का है, कोई 10th का है, कोई बिहार एसआई दरोगा का है, कोई बिहार सिपाही का है, ऐसे ऐसे प्रश्न है, कोई बिहार शिक्षक भर्ती का है, मास्टर का है, इस तरीके से है। इसलिए मैं आप सबको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, जिससे एक भी प्रश्न गलत ना हो, जिससे आप सबका एक भी प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, रचना के आधार पर 3 जो बताया गया था, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, ठीक है, या साधारण, और यहां पर आप सब लोग ध्यान देना, और उसके बाद में क्या यहां बताया गया था, और मिश्र या मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब आप सब लोग यहां पर ध्यान दो कि अंतर क्या होता है। भैया हो, सरल वाक्य या साधारण वाक्य क्या होता है, आप सबको यहां पता होना चाहिए कि ये जो है पूर्णतया अपने आप में क्या रहता है, एक जो है कर्ता रहेगा, एक मुख्य क्रिया। क्या? एक कर्ता और मुख्य क्रिया, एकदम सिंपल सा, इसमें कोई जोड़ नहीं होता। जैसे आपको पता होना चाहिए, राम खा रहा है, राम सो रहा है, मोहन सो रहा है, सीता दौड़ रही है, मुटकी दीदी पढ़ रही है, मुटका भैया लड़ रहा है, मुटका भैया जो है क्रिकेट खेल रहा है, यही सब एकदम सिंपल सा। इसमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं है, इसमें कोई डाउट होगा नहीं, सभी लोग बताओ, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा से आपको ध्यान देना है। अब यहां पर ध्यान जो देना है, सबसे पहले ध्यान देना, क्योंकि ये दोनों जो है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, संयुक्त होगा कि मिश्र होगा, इसी दोनों में कंफ्यूज होते हो। दोनों में जुगाड़ बता रहा हूं। देखिए, अगर आप ध्यान देना, वाक्य में प्रधान उपवाक्य के साथ आश्रित उपवाक्य अगर जुड़ा रहेगा, आश्रित उपवाक्य जुड़ा रहेगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। और संयुक्त वाक्य में क्या हो जाएगा? स्वतंत्र उपवाक्य। स्वतंत्र उपवाक्य से क्या जुड़ा रहेगा? स्वतंत्र उपवाक्य, यानी स्वतंत्र के बाद स्वतंत्र उपवाक्य आए, स्वतंत्र उपवाक्य आए। अब आप सोच रहे हो गुरु जी कैसे पहचानेंगे? मैं उदाहरण देकर बता रहा हूं, मैं उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, केवल एक कमेंट आ रहा है रमन कुमार नाम से, साउंड प्रॉब्लम। भैया केवल अगर साउंड प्रॉब्लम होता तो हर कोई लिखता साउंड प्रॉब्लम, केवल एक नाम से रमन कुमार। आप एक बार वीडियो को एंड करके या एक बार बंद करके फिर से ऑन कर लीजिए मोबाइल में। एक केवल एक लोग को प्रॉब्लम नहीं हो सकती रमन जी, और बाकी फिलहाल मैं बोल रहा हूं तो आपको सुनाइए नहीं दे रहा होगा, क्योंकि आप में मोबाइल में चल ही नहीं रहा, तो आप देखोगे भी नहीं, ये भी मुझे प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ साउंड प्रॉब्लम नहीं हो मुझे पता है, क्योंकि एक नाम से केवल आईडी आ रही है, एक नाम से केवल प्रॉब्लम दिख रही है, साउंड प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यहां पर देखिएगा, जैसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य में मैं कह रहा हूं एक कर्ता या एक मुख्य क्रिया रहेगी। जैसे यहां पर देखिएगा, आप सभी को मैं बताऊं, राकेश या राकेश सुबह से पढ़ रहा है, इसमें कोई जोड़ दिख रहा है क्या किसी में? राकेश सुबह से, राकेश सुबह से पढ़ रहा है, अरे यार, पढ़ रहा है। अब यहां पर देखो, एक कर्ता, ये मुख्य क्रिया, एकदम सिंपल सा वाक्य है, ना कोई किसी पर निर्भर कर रहा है, ना कोई आश्रित है, ना कोई जोड़ है, ना कोई तोड़ है, सिंपल से एकदम रमेश पढ़ रहा है। सर लिखना भी है, नीतू कुमारी। अभी मैं साइड हो जाऊंगा भैया, सब लोग ध्यान देना, अभी मैं साइड हो जाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट कर लेना। जहां पर नोट्स बनाए हो उसको एक पेज में, इसको कॉपी अगर छोटी पड़ेगी ना तो कॉपी कैसे घुमा लेना, ऐसे घुमा के बढ़िया से ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करके रचना, इसको पूरी हेडिंग लिखना, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद। मैं केवल रचना 3 लिख दिया हूं, और उसके बाद इसको आप लिख लेना। ठीक है, अभी अभी मैं साइड हो जाऊंगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना। चलो अब यहां पर देखिएगा, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे प्रधान उपवाक्य क्या होता है, आश्रित उपवाक्य क्या होता है। आप सभी को बताऊं, राम ने बताया कि मोहन आज नहीं खेलेगा या नहीं आएगा। राम ने बताया कि, या मैं लिख दिया, आप सबका नाम लिख दिया, मान लो इसमें किसका नाम लिख दिया, गौतम। गौतम ने
बताया कि गौतम ने बताया कि रमन को आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। क्या? ठीक है, गौतम ने बताया कि रमन को आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। अब यहां पे समझिएगा, रमन को प्रॉब्लम हो रही थी ना साउंड की, वो भी याद करेंगे। चलो वो भी याद करेंगे, गुरुजी हमारा जो है नाम ही आज उजागर कर दिए। चलिए यहां पे देखिएगा, सभी बच्चे एकदम सावधान हो जाएंगे, एकदम सावधान समझिएगा बात को, देखिएगा एकदम बहुत सतर्क होइए। गौतम ने बताया कि, तो गौतम ने बताया, ये बताइए क्या स्वतंत्र है? क्या बताया? जैसे भी हम बोले गौतम ने बताया, अब आप सब लोग उत्सुक हो गए, यार कुछ ना कुछ तो बताएं, क्या बताए हैं? पूरा नहीं हुआ, अगर ये अपने आप में पूरा हो गया होता तो आगे सुनने की जरूरत नहीं है। अगर आगे बताएंगे तो भी ठीक है, नहीं बताएंगे तो भी ठीक है, क्योंकि वाक्य हमारा पूरा हो गया। गौतम ने बताया, अब आप सबके दिमाग में ये उत्सुकता बढ़ने लगी कि कुछ ना कुछ तो बताए हैं, इसका मतलब ये स्वतंत्र नहीं है। और अगर ये स्वतंत्र होता तो वहां जाके एंट्री मारता। कहां मारता एंट्री? संयुक्त में, संयुक्त में एंट्री मारता। लेकिन क्या है, ये स्वतंत्र नहीं है। अब आगे देखिए, इससे आश्रित है। क्यों? क्योंकि अब ये लोग चाह रहे हैं कि गौतम ने क्या बताया है ये बोला जाए। इसका मतलब ये सभी क्या है, ये इसके आगे इस देखिए, ये इतना जो है, ये सभी क्या है, प्रधान, ये सभी क्या है भैया, ये सभी याद रखना, किस कलर से लिख लूं, इससे लिख लूं। ये सभी क्या है, प्रधान उपवाक्य हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य हो गया। और जो है यहाँ पे ध्यान देना, ये इसके बाद जो है, ये जो है जो की से जुड़ा हुआ है, यहां से लेके ये और ये पूरा क्या हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग चाह रहे हैं कि गौतम ने क्या बोला है इसको जल्दी से बताएं। इनकी उत्सुकता है सुनने के लिए, उत्सुकता है सुनने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न बन रहा होगा, गुरु संयुक्त वाक्य जानेंगे, ठीक है? जैसे गौतम पढ़ रहा है और रमन मोबाइल सही कर रहा है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे देखो, गौतम पढ़ रहा है, ये बताओ क्या इस पर डिपेंड है? क्या रमन मोबाइल सही कर रहे हैं इनसे कोई लेना देना है वाक्य में? गौतम पढ़ रहे हैं, अपना पढ़ रहे हैं, मस्त है, आगे चाहे कोई कार्य हो रहा हो ना हो रहा, उससे क्या मतलब? इसका मतलब क्या ये स्वतंत्र है कि नहीं है? बताओ सभी लोग, ये स्वतंत्र है वो नहीं है? स्वतंत्र है, ये क्या है, स्वतंत्र है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, स्वतंत्र उपवाक्य हो जाएगा। क्या? स्वतंत्र उपवाक्य हो जाएगा। अब देखो, रमन जो है मोबाइल सही कर रहे हैं, तो ये भी तो अपने आप में स्वतंत्र हैं, इन पर किसी का कोई डिपेंड थोड़ी है कि ये मोबाइल सही करेंगे तभी कोई पढ़ेगा। अगर यहां होता गौतम पढ़ाई तब करता जब रमन मोबाइल सही करते, तब तो डिपेंड दिख रहा है। अभी यहां भैया डिपेंड थोड़ी ना कोई है, कोई स्वतंत्र थोड़ी है, सॉरी कोई इन पर आश्रित थोड़ी है, तो अपने आप में स्वतंत्र है। रमन मोबाइल सही कर रहा है, करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक, इसका मतलब ये स्वतंत्र है। स्वतंत्र है तो क्या हो जाएगा, ये भी स्वतंत्र उपवाक्य हो जाएगा, स्वतंत्र उपवाक्य। ठीक है, अब देखो भैया, आप ये कह सकते हो कि भैया यहां पर तो ये आप सब लोग समझ ही रहे हो, यहां पे कोई दिक्कत की बात है नहीं। जब यहां पर प्रधान, देखो जब यहां पर प्रधान और आश्रित उपवाक्य का संयोग होगा तो मिश्र वाक्य, जब स्वतंत्र वाक्य और स्वतंत्र उपवाक्य का योग होगा तब संयुक्त वाक्य। ईमानदारी से सभी बच्चे बताएं, बात समझ में आई कि नहीं? प्यारे बच्चों, कई 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 100 घंटों की ये मेहनत है, कई सालों की मेहनत है, जो आपको एक स्लाइड में पूरा मैंने निचोड़ दे दिया। गारंटी मान लीजिए, ना किताब में इतनी सरल शब्दावली मिलेगी, ना कोई आपको इतना सरल शब्दावली बताने का प्रयास करेगा। हालांकि सब मुझसे अच्छा पढ़ाते हैं, बात सही है, सभी का सम्मान कर रहा हूं, सबके चरणों को मैं वंदन कर रहा हूं, लेकिन प्यारे साथियों, ये मेहनत खराब ना जाने देना। मैं साइड हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट करो। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अभी आप देखिएगा, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। जो अभी तक पहचान करते थे, जो से जुड़ेगा, तो से जुड़ेगा, ये होगा, वो होगा, ये सब जाने दो, हटाओ। अब आपके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर अब किसी को सिखाओगे ना, किसी को सिखाओगे ना, किसी को बताओगे ना, कहेगा यार कहां से पढ़े हो। अब बताओ, अगर रेडी हो गए, क्वेश्चन आपके सामने पेश करूं। क्वेश्चन नंबर 11, चलो आ जाओ। 18, 10 ये कल बताए थे आप लोग। चलो 11 जवाब दो खटाखट, सभी लोग जल्दी से जवाब देना शुरू कर दो। मैं अंधेरे से नहीं डरता भैया, अंधेरे से नहीं डरता। आंसर क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से। नहीं शब्द दिख रहा है, क्या हो जाएगा, नकारात्मक, क्या, निषेधवाचक। ठीक है,
ऊपर वाला आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे। क्या? इच्छा पूरी करे। इच्छा कब होती है? ध्यान देना, बी। ठीक है। वह आह कितने कड़ाके की ठंड है, ये देखो चिन्ह दिख रहा होगा, तो विस्मय बोधक। प्यारे साथियों अभी थोड़ा सा आसान है, अभी जो संयुक्त और मिश्र वाक्य का उदाहरण आगे मिलेगा, अभी बता दिखाऊंगा। चौकीदार को बुलाओ, आज्ञा दिया जा रहा है। क्या आज्ञा दिया जा रहा है? चौकीदार को बुलाओ। आंसर क्या होगा? डी। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो, शुभकामना जब दी जाएगी तो इच्छावाचक वाक्य होगा। क्या? शुभकामना दी जाएगी तो क्या होगा? इच्छावाचक वाक्य होगा। प्यारे साथियों आंसर क्या होगा? डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि आप कहेंगे तभी मैं लिखूंगा, इसका मतलब क्या? शर्त की बात कर रहा है। क्या? शर्त। शर्त शर्त मतलब संकेत हो गया। क्या इसमें? यदि आप कहेंगे, संकेत, इसमें निर्भर हो रहा है, डिपेंड हो रहा है। आंसर क्या लगाओगे? डी। यह हमेशा विजयी होता है, सिंपल सा वाक्य है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। आंसर क्या लगाओगे? ए आंसर। ठीक है। शायद वह रुग्ण है, वाक्य का भेद, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक। शायद, शायद क्या लग गया? शायद का मतलब संदेह। क्या लगाओगे? डी। अरे वाह, ये देखो चिन्ह दिखते ही लगा दो, विस्मय बोधक। ई लिखा है, ए बी सी डी। ठीक है। शायद कल विद्यालय लगेगा, फिर क्या लगा? शायद। ठीक है, डी आंसर। छी, ये देखो दिख गया, कितनी अवस्थाएं हैं। छी 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 छी, विस्मय। क्या लगाओगे? बी। लगता है, फिर क्या गया? संदेह की बात। डी आंसर। लगता है आज तेज बारिश होगी, संभावना है। सूरज नहीं डूबा है, नहीं। क्या हो जाएगा? सी। अपना गृह कार्य ऑनलाइन पूरा करो, अपना गृह कार्य ऑनलाइन पूरा करो। अब बताओ इसमें क्या होगा? ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, सब लोग का जवाब सही है यार, क्या बताऊं, अच्छा प्रश्न है। आप सबके लिए सारा प्रश्न हलवा बन गया है। दीपावली आपके लिए खुशियां लाए, ये क्या है? ये जो है हमारी, जो है मैं आप सबके लिए मनोकामना कर रहा हूं। ठीक है, आप सबके लिए खुशियां लाए। अभी विद्यालय नहीं लगे हैं, सही खेल खेलते तो सबका दिल जीत लेते, तो मतलब निर्भर कर रहा है, शर्त सूचक या संकेतवाचक या संकेत। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें सभी हो जाएगा। क्या? डी। डी हो जाएगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो, शुभकामना, इच्छावाचक। मैं कुश्ती में इनाम जीतूंगा, इसका मतलब सिंपल सा वाक्य, विधानवाचक, कोई शर्त नहीं है। प्रातः काल होते ही पक्षी कलरव करने लगे, प्रातः काल होते ही, इसमें किसी पर कोई डिपेंड नहीं है, इसमें केवल केवल सिंपल की बात कर रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात, विधानवाचक। संभवतः, संभवतः देखते ही क्या लगाओगे? संदेहवाचक। डी। तुम दिन प्रतिदिन सफलता के नए आयाम प्राप्त करो, ये भी क्या है? विधानवाचक। किसान बनना कौन चाहता है? कौन? प्रश्नवाचक। इस बारिश में मेरे लिए एक छाता खरीद दो, खरीद दो, बताओ क्या होगा? निवेदन कर रहे हैं ना, निवेदन कर रहे हैं ना, कृपया मेरे लिए एक, क्या करो? छाता खरीद दो। तो आज्ञा में निवेदन भी तो आता है, आज्ञा में अनुरोध भी तो आता है। शाबाश, ये देखो क्या लगाओगे? विस्मय बोधक। डी। ओ, अब प्रश्न मिल गया आपका, खतरनाक वाला प्रश्न। ठीक है, अब यहां पर खतरनाक वाला प्रश्न मिल गया, तो 10 प्रश्न कल आप लोग सॉल्व किए थे, यानी 26 प्रश्न अभी तक हो गया। 26 में कितना सही किए? 26 प्रश्न में कितना सही किए बताओ? 26 में 26। अच्छा, अब जो है अच्छा प्रश्न है, अब जल्दबाजी मत करना। अभी तक खिलौना था, इसलिए मैं तो खिलौना जैसे सॉल्व करा रहा था। अब आप सब लोग आंसर दीजिए, ये प्रश्न है आपके बिहार दरोगा का। संयुक्त वाक्य की पहचान पूछ रहा है। वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही होती है, क्या सही है? क्या सही है? नहीं, क्योंकि ये तो सरल वाक्य में होता है। इसमें दो वाक्य होते हैं ना, उपवाक्य होते हैं, वाक्य नहीं होते, उपवाक्य होते हैं। एक प्रधान और एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है, और दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हैं। एकदम सही बात है। क्यों स्वतंत्र? केवल किस में रहता है? स्वतंत्र केवल संयुक्त वाक्य में रहता है। संयुक्त पूछ रहा है, आंसर सी हो जाएगा। यहां देखो आश्रित दे रहा है, आश्रित, जब आश्रित होगा तब, ये तो मिश्र है। क्या? ये तो मिश्र है, ये मिश्र है, तो आंसर क्या लगा रहे हो? सी बिल्कुल सही जवाब है। बताओ प्रश्न अच्छा था कि आसान था? प्रश्न अच्छा था कि नहीं? जी सर अच्छा था। चलो इसका जवाब दो। प्रातः सूर्य उदित हुआ, उदित का मतलब सूर्योदय, और पक्षी चहचहाने लगे, ये भी अपने आप में स्वतंत्र है। प्रातः सूर्य उदित हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आगे कुछ हो ना हो उससे नहीं मतलब, स्वतंत्र है। और पक्षी चहचहा रहे हैं, ये भी अपने आप में स्वतंत्र हैं। जब दोनों स्वतंत्र हैं, क्या लगाओगे? क्या लगाओगे जल्दी बताओ? सी। नरेश घर गया,
ये नहीं रहेगा, ठीक है। नरेश घर गया उसने माँ को देखा, नरेश घर गया उसने माँ को देखा, बताओ क्या होगा। वाक्य संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त वाक्य होगा, मतलब इसको जो है संयुक्त वाक्य में बनाना है, संयुक्त वाक्य में बनाना है। नरेश ने घर जाकर माँ को देखा, नरेश घर गया जहां उसने माँ को देखा, नरेश घर गया तब उसने माँ को देखा, और उसके बाद में डी ऑप्शन क्या कह रहा है, जल्दी से जवाब दीजिए, डी ऑप्शन क्या कह रहा है। देख लेना, वहीं पे रखा होगा, ठीक है। नरेश घर गया और उसने माँ को देखा, देखिए और से जुड़ा है, उसने जो है ये यहां पे देखो लिखा ही है, नरेश घर गया और उसने माँ को देखा, स्वतंत्र है दोनों, दोनों क्या है, स्वतंत्र है। जब स्वतंत्र उपवाक्य होता है तो वहां पर संयुक्त वाक्य होगा। आंसर क्या लगाओगे, डी। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न है। मेहनत करता है ये भी अपने आप में क्या स्वतंत्र है, उसके लाभ से वंचित रहता है ये भी अपने आप में स्वतंत्र है। आंसर क्या लगाओगे 40 का, संयुक्त वाक्य। क्या लगाओगे आंसर, संयुक्त वाक्य लगाओगे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखना है चोर कितना बाजुए कतिल में है, बहुत अच्छा प्रश्न। पहला, यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, ठीक है। वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है, उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे, मैंने सुना है। देखो ये तो सिंपल से है कि मुटका भैया मुटकी दीदी को व्याकरण पढ़ाता है, ये तो क्या है, सरल वाक्य हो जाएगा। क्या है, सरल वाक्य है, ये तो हो नहीं सकता। वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है, ये भी सरल वाक्य, कोई जोड़ नहीं है, ठीक है। उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे, ये भी जो है सरल में भी आएगा और निषेध में भी आएगा, ये भी नहीं हो सकता। मैंने सुना है, क्या सुना है, ये क्या हो गया है, तो प्रधान उपवाक्य हो गया। और उस पे आश्रित क्या है, आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, ये क्या है, आश्रित है, क्या ये आश्रित है, ये कभी ये क्या हो जाएंगे प्यारे साथियों, मिश्र वाक्य। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आपके जो है पीसीएस का प्रश्न है। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए फोड़ के दिखा दोगे, मैं आप सबको इतना इतना स्टार बनाना चाहता हूं, ध्यान देना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जल्दी से बताओ भाई। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, बताओ, संयुक्त वाक्य का उदाहरण कह रहा है। जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी, एक दूसरे पे आश्रित कर रहा है, ये तो मिश्र वाक्य होगा, ठीक है। यह वही बच्चा है जो कल गिर गया था, एक दूसरे, वही बच्चा है मतलब सुनने की उत्सुकता बढ़ रही है, ये भी प्रधान और ये इसमें जाएगा, यही है। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है। शाम हुई और गाय घर लौट आई, मतलब शाम हुई कोई मतलब नहीं, ये भी स्वतंत्र है। गाय घर लौट आई ये भी स्वतंत्र है अपने आप में, तो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। पूछ क्या रहा है, जल्दी से बोलो, संयुक्त वाक्य पूछ रहा है, आंसर क्या होगा, सी। और से जुड़ा भी है, और इसमें बहुत बड़ी पहचान हुई भी होती है, और तथा या अथवा ये सब आपको मिलेगा ही, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से, ध्यान देना प्यारे साथियों, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य बताना है, संयुक्त वाक्य बताना है। ऑप्शन बताओ जल्दी से क्या होगा। देखिए संयुक्त वाक्य, जब आप वहां जाएं, जब जाएं तब बैठें तो बैठ जाएं, ये तो मिश्र कह रहा है, ये तो मिश्र की बात कर रहा है। उधर जाकर बैठिए, सिंपल सी बात है, सरल वाक्य। वहां जाकर बैठिए, सिंपल सी बात है, सरल है। वहां जाइए, जाइए स्वतंत्र है, फिर आपसे कोई बोले बैठिए, ये भी स्वतंत्र ही है, दोनों स्वतंत्र है। किससे जुड़ रहा है, और से। आंसर क्या लगाओगे, डी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य पहचानना है। तुम नहीं जानते कि, तुम नहीं जानते, इसका मतलब ये क्या है, प्रधान उपवाक्य, ये प्रधान है। वह कौन है, ये भी आश्रित है, इसी से क्या है, ये आश्रित है। वह तुम्हें नहीं जानता, और ये तो स्वतंत्र है, तुम कौन हो भी स्वतंत्र है, यही सही हो जाएगा, ठीक है, यही स्वतंत्र है, यही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए, इसमें संयुक्त वाक्य ज्ञात करना है, और आंसर इसमें जल्दी से बता दो क्या होगा। छुट्टियां होते ही हम हांगकांग अवश्य जाएंगे, होते ही हांगकांग अवश्य जाएंगे, इसमें जो है क्या डिपेंड है, जब छुट्टी होगी तभी जाएंगे, जब छुट्टियां होगी तब हम हांगकांग अवश्य जाएंगे, ये भी डिपेंड कर रहा है। यदि छुट्टियां हुई तो हम हांगकांग अवश्य जाएंगे, भी डिपेंड है। छुट्टियां हुई फिर भी हम हांगकांग नहीं गए, इसमें बताओ आंसर, सभी लोग बताओ क्या होगा। ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है और आप सबसे मैं जानना चाहता हूं भैया। यहां पे देखो तो से सब पे जुड़ा है, तो तब ये सभी मिश्र हैं। छुट्टियां हुई मतलब स्वतंत्र है, छुट्टियां हो गई है,
फिर भी हम हांगकांग नहीं गए, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो भी अपने आप में स्वतंत्र है। और संयुक्त वाक्य में स्वतंत्र का गेम है पूरा, दोनों स्वतंत्र होना चाहिए, डी। ठीक है, अगला प्रश्न जल्दी से बताओ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है प्यारे साथियों, और यहां पर आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है, बताएं कि ये प्रधान उपवाक्य है, ये आश्रित उपवाक्य है, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूं, ये तो इच्छावाचक में आएगा, सरल वाक्य है। सॉरी, सही टिक कर दिया, गलत। जानते क्या है ये इच्छावाचक। उसने खाना खाया और सो गया, और से जुड़ा है, आंसर लगा दो सी। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, ये भी सरल वाक्य है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी प्यारे साथियों। संयुक्त पूछ रहा था, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, डॉक्टर ने मरीज को देखा, क्या डॉक्टर ने मरीज को देखा स्वतंत्र है, उसे दवा दी स्वतंत्र है, किससे, और से, आंसर क्या लगाओगे, ए। अगला प्रश्न, जो तुम्हारे पड़ोसी हैं वह इस समय तुम्हारी सहायता करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं, इसका जल्दी से जवाब दीजिए भाई। जो तुम्हारे पड़ोसी हैं, अब इसका मतलब कुछ बात इसमें छुपी है, कुछ इसमें बात है, जो तुम्हारे पड़ोसी हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब कुछ कहना चाह रहे हैं। सभी बच्चों का आंसर पहले ही आ रहा सी, मैं क्या समझाऊं, सब लोग एकदम सही लगा ही रहे हो आंसर। अगला प्रश्न है, उसे पूरा विश्वास है कि, इसका मतलब ये क्या है, प्रधान, ये क्या है, उससे आश्रित, इसका मतलब ये सभी क्या है, सी। यद्यपि मोहन धनी है, यद्यपि और तथाप से जुड़ता है तो वैसे भी मिश्र वाक्य होता है, वैसे भी क्या होता है, मिश्र होता है, जब यद्यप और तथाप से जुड़ा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, चलो भैया इसका जवाब दो। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, घर से निकला और वर्षा होने लगी, तो सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे आते ही होने लगी, प्यारे साथियों इसका आंसर जल्दी से बताओ क्या होगा, ज्यों त्यों, ज्यों ही घर से निकला वर्षा होने लगी। क्या है ये, आश्रित, प्रधान और आश्रित है। निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, गलत, मिश्र वाक्य नहीं है। अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, मिश्र वाक्य नहीं है। वह पुस्तक राम की थी, मिश्र वाक्य नहीं है। जब सवेरा हुआ जब तब दिखेगा, जब तब दिखेगा लल्ला, लगाना क्या, मिश्र वाक्य, आंसर क्या लगाओगे, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, और देख के यहाँ पे ये मत लगा देना संयुक्त वाक्य, क्योंकि ये सब इतना एक ही में है, ये एक ही में है, और से जोड़ नहीं है, जोड़ तो से है, जोड़ तो से है, ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे बताओ तो, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये अपने आप में प्रधान है, और ये पूरा प्रधान उपवाक्य है, और ये क्या है, ये पूरा जो है क्या है, आश्रित उपवाक्य है। जो कंपटीशन की तैयारी करते होंगे आपके भैया दादा काका चाचा, उनसे भैया पूछिएगा मेरे बड़े भैया से, तो आप लोग को पक्का है संयुक्त वाक्य बताएंगे। लेकिन आंसर क्या लगाओगे आप सब लोग, आंसर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप बड़े भैया से पूछिएगा, मेरे बड़े भैया से पूछिएगा, तो हो सकता है आपको संयुक्त ही बताएंगे क्या और देखकर, लेकिन आप लोग क्या बताओगे, मिश्र वाक्य बताओगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य का उदाहरण, प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती है। अच्छा भैया, सुबह जो है ना, सुबह जो है, सुगम सर बगल गाना गा रहे हैं, हमको रुक गए, कह रहे हैं आंखों में नींदे न दिल में करार, पता नहीं क्या क्या गा रहे हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य देखिएगा, प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं, सरल वाक्य है। सुबह पक्षी बम पकड़कर शाम तक लौट जाओ, क्या है ये, कुछ लग रहा मिसप्रिंट है, फिलहाल छोड़ो, होगा भी नहीं। जो विद्यार्थी परिश्रम है वह अवश्य सफल होगा, डिपेंडेड है, डिपेंडेड डिपेंडेड, आश्रित है, प्रधान है ये, और ये क्या है, आश्रित। मिश्र पूछ रहा है, हाँ मिश्र पूछ रहा, सी लगा दो। चलो, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य बताना, मिश्र वाक्य, रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया, उसे लूटने की अतिरिक्त पीटा, उसे लूटने के लिए अतिरिक्त पीटा भी गया, उसने मान लिया कि, उसने मान लिया, ये देखो आंसर क्या लगाओगे, सी। और से देखो, आया फिर गया, सब ये तो संयुक्त है। मिश्र वाक्य, उसने अपना घर लुटा दिया, सूरज अपने पर कुहासा फट गया, सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसका सब कुछ खो गया, उसके पास जो कुछ था, अब क्या था, खो गया, आंसर क्या लगाओगे मिश्र वाक्य में, सभी लोग बताओ, सी, उसके पास जो कुछ भी था सब खो गया। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य, उसमें पत्ते ना थे, मैंने सुना था आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, यज्ञ दत्त देवदत्त को व्याकरण अच्छा है, उड़िया 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 वाह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। जवाब दो, मैंने सुना है, क्या सुना है, की से,
क्या लगाओगे? बी। राधा 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 राधा। ओ हो। ये प्रश्न जो है 57 है। कितना सही है बताओ? 57 यानी 10 पहले हो गया था। 47 7 साल हुआ टोटल। कितना सही किया आप लोग बताओ? बहुत मेहनत आप सबके लिए किया। वाक्य विचार प्यारे साथियों, आप सबको मैं उस स्तर से पढ़ाया हूं, वाक्य विचार, कि जो इसका जो है इससे ज्यादा लेवल हो ही नहीं सकता, इसके डाउन ही रहेगा, इससे ज्यादा ऊपर हो ही नहीं सकता। आपने उस स्तर से पढ़ाई किया है। नहीं, आप लोग किताब से चाहे जितने बड़े व्याकरण गुरुजी से पूछिएगा, इससे ज्यादा नियम आपको बता ही नहीं पाएंगे। मैं एकदम टॉप लेवल, इससे नीचे जो भी जहां भी संस्था में पढ़ोगे, चाहे 12th में चाहे कंपटीशन में, इससे नीचे ही चलेगा, ऊपर नहीं जा सकता इसके, क्योंकि ये एकदम क्रीम लेवल का है। मैं जेआरएफ में जब मैं अपने, जिससे मैं रिसर्च करता हूं, अपने जो है हिंदी विद्वान जो हमारे विश्वविद्यालय के हैं, उनके द्वारा ये पूरा नियम दिया गया था, मुझे सिखाया गया था, मैं आज आप सबको समर्पित कर दिया। ये मेरी मेहनत, ये मेरा जो अमूल धन है, इसको अपने पास बचा के रखना, इसका फायदा लेना। मैं अपने जो है जहाँ रिसर्च करता हूँ हिंदी पीएचडी, वहां से ये नियम आपका समर्पित कर दिया, ले जाओ पूरा। भले आप जो है एग्जाम देके पास हो जाओगे, मुझे भूल जाओगे, मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं है प्यारे साथियों, खूब आगे बढ़ो, यही मेरा जो है, यही इसमें मेरी खुशी है। आप सब लोग अभ्यास प्रश्न पूरा सॉल्व करिएगा, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, मॉडल पेपर, चाहे कहीं से भी, भाई चैलेंज है, कहीं एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। आप लोग इस बात ध्यान, कोई अगर प्रश्न परेशान आपको करेगा तो आप सब लोग मुझे जरूर बताना। कल आप सबका क्या है? लाइव पोल टेस्ट है। टॉपिक देख लो तो बता दूं भाई मैं, मुझे टॉपिक याद नहीं है क्या है। हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। कल 21 सितंबर है ना। शब्द और वाक्य से, शब्द और वाक्य यानी 10-10 प्रश्न रहेगा, ठीक है, तैयार रहना। शब्द से भी रहेगा, शब्द विचार प्लस वाक्य विचार, ठीक है। आप सबको अगर आनंद आया हो प्यारे साथियों, तो एक बार हाँ का जवाब तो बनता ही है, क्योंकि बहुत मेहनत किया हूँ आपके लिए। अपना अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर प्यारे बच्चों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इतना ही। अपने अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना। मैं अपनी वाणी को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।